एवरीवन, आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर सेट्स। सेट्स की पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट की हमने कलेक्शन करनी है वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। अदर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मैंने क्या होता है? कलेक्शन किसकी लेनी है? डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एंड डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधी डेफिनेशन करके ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे ब्रेसेस लगी हुई हैं, इसके अंदर ही हम क्या लिखते हैं? एक सेट लिखते हैं। ठीक है, अब से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसी कलेक्शंस होनी चाहिए। हमने वेल डिफाइंड का है। देखो हमने यहाँ पर एक सेट लिया, ये बी है। ये मैंने क्या लिया? बी सेट का नाम ले लिया। जो मैंने सेट की कलेक्शंस करनी है बी, वो सेट का नाम है बी। कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो ये जो कलेक्शन ले रही हूँ मैं, किसकी कलेक्शन ले रही हूँ? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ले रही हूँ। जो सारे के सारे क्या लेने हैं मैंने? वोवल्स लेने हैं। ठीक है, अब ये क्या सेट क्या है? पहले तो ये बताओ कि ये सेट है, जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसे है? क्योंकि इंग्लिश की जो वोवल्स हैं वो सबके लिए ए ई आई ओ यू ही होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा? एक वेल डिफाइंड है और डिफरेंट भी है। देखो ए ई आई ओ यू अलग अलग है, तो ये मेरा एक क्या बन गया? एक सेट बन गया बी। ठीक है, ये यहाँ पर इसके ए ई आई ओ यू के हैं? एलिमेंट्स हैं। बी मेरे सेट का नाम है। तो ये पूरे का पूरा जो मैंने बी सेट लिया एक कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से हैं? जो वोवल है। तो ये सारा मेरा सेट, एक मैंने सेट की डेफिनेशन बताई है आपको, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया, और एक एग्जांपल लेके के बताया कि कैसी उसकी कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, कैसा वो सेट होना चाहिए। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर, आप इनको देखकर मुझे ये बताना कि ये जो है क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, इनका आंसर जो है वो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई देम एज अ कलेक्शन और सेट। ठीक है, कि ये सेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो कलेक्शंस को आइडेंटिफाई करो। द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक बिगनिंग विद एस। क्या हम ऐसी कोई कलेक्शन कर सकते हैं जिसमें डेज के नेम स्टार्ट हो रहे हैं लेटर एस से? तो हमारे पास देखो संडे और सैटरडे, दो ऐसे वीक मतलब कि डेज ऑफ द वीक हैं जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या कलेक्शन वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है, यस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 5 ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसने ये कहा कि इंडिया के बेस्ट 5 ग्रेटेस्ट बैट्समैन लेने हैं। ठीक है, उनकी कलेक्शन करनी है। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं? देखो मेरे अकॉर्डिंग 5 जो इंडिया के बैट्समैन होंगे वो कुछ अलग होंगे, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ अलग होंगे, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि किस बेसिस पे लेने हैं हमने। जो ग्रेटेस्ट है, बेसिस क्या उनका, नज़र उसको देखना कैसे है कि कौन सी कलेक्शन करनी है। तो जो ये सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो बैट्समैन के नेम है वो अलग अलग आ सकते हैं हर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये जो सेट है ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, अब यहाँ पर इसने क्या दे दिया? एक राइटर का नाम दे दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन करो। अब देखो एक स्पेसिफिक नेम आ गया ना हमारे पास, हम इनकी कलेक्शन करेंगे और नॉवेल्स की कलेक्शन करेंगे तो वो सारे किसके होंगे? मुंशी प्रेमचंद जी के ही होंगे ना। तो ये एक सेट बनेगा कलेक्शंस का, और ये सेट क्या है? वेल डिफाइंड है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? यस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं दी कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। देखो जे के जो लेटर जे से जो स्टार्ट हो रहे हैं मंथ्स के नेम, हमने वो लिखने हैं। क्या हमारे पास ऐसे हैं मंथ्स के नेम जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं? यस, जनवरी है, जून है, जुलाई है, ऐसे हमारे पास मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड। हर जो भी बच्चा इसको लिखेगा जे के अकॉर्डिंग यही मंथ्स के नेम लिखेगा ना, वेरी तो नहीं करेंगे अलग अलग, तो सबके सेम होंगे। इसलिए क्या होगी? एक कलेक्शन होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, और ये हमारा क्या बनेगा? सेट बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे इंग्लिश के
सॉरी, जो हमारे मैथ्स के जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ये भी क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस है सारी, तो ये भी हमारे क्या बनेंगे, एक सेट बनेंगे। ठीक है, ये भी क्या बनेंगे, एक सेट बनेंगे, क्योंकि जो भी नंबर्स की हम कलेक्शन लेंगे ये भी सारी क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इस जो ये है इनकी लिखने की फॉर्म कौन सी है। दो फॉर्म होती है, एक सेट फिल्टर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।